नमस्कार, सेफ इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हम लोग क्यूआर पे पेमेंट लेते हैं उसमें समस्या ये हो जाता है कि अपने क्यूआर पे पेमेंट तो ज़्यादा से ज़्यादा ले नहीं पाएंगे, क्योंकि पर डे का अगर आप अपने सेविंग अकाउंट पे जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन कीजिएगा उतने ही ज़्यादा मुसीबत में आप फंसते जाइएगा। और बैंक वाले भी कॉल करके, ज़्यादातर एसबीआई वालों को मैंने देखा है, वो अकाउंट ही होल्ड कर देते हैं और बोलते हैं कि ब्रांच आके विजिट कीजिए या फिर आप करंट अकाउंट यहाँ पे ओपन करवा लीजिए। देखिए, उसी समस्या का एक सरल समाधान अगर जो फिनो पेमेंट बैंक यूज कर रहा है और साथ में उसके पास पेनियर बाई का रिटेलर आईडी भी है, तो मैं आप लोगों को एक सरल एकदम से आसान तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे उसका प्रोसेस भी चल रहा है। वीडियो इसको कंप्लीट देखने के बाद इस प्रोसेस को भी एक बार शुरू से देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पेनियर बाई पे आप पेनियर बाई के क्यूआर कोड पे पेमेंट अगर लेते हैं तो वो पेनियर बाई के डायरेक्ट वॉलेट में आ जाता है। लेकिन यहीं पे अगर फिनो बैंक का बात किया जाए तो फिनो बैंक की जो भी क्यूआर कोड होता है तो वो वहाँ पे सेटलमेंट एक अकाउंट जोड़ना पड़ता है। या तो आप अपना सेविंग अकाउंट जोड़िए या फिर करेंट अकाउंट जोड़िए। और आप तो जानते हैं कि अकाउंट से ट्रांजैक्शन करने पे टीडीएस आईटीआर वगैरह का लोचा तो है ही है। लेकिन यहाँ पे एक समाधान ये निकल के आ जाता है कि अगर आप पेनियर बाई के क्यूआर कोड पे पैसा ट्रांसफर करवाते हैं तो वो आ जाता है पेनियर बाई के वॉलेट में, ठीक है। और वॉलेट में 3 अकाउंट आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे फिनो का आईडी, जो आप आईडी लेते हैं, उसी अकाउंट को क्यों ना जोड़ दिया जाए। मैं खुद करके देखा हूँ और मैंने खुद पेमेंट भी लिया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और मेरे जितने भी ट्रांजैक्शन क्यूआर कोड वाले होते हैं वो सारे ट्रांजैक्शन आप जो कितने लाख रुपीज़ हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोगों को सब कुछ यहाँ पे शो कर रहा होगा। लेकिन सबसे पहली बात आ जाती है कि करेंगे कैसे। तो इस प्रोसेस को आप अच्छे से देखिएगा। देखिए, आप अपना आईडी लॉगिन कर लीजिएगा फिनो पेमेंट बैंक का। उसमें आप अपना मोबाइल नंबर डाल के सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद अपना वॉल्किन से आईडी में आ जाइएगा, ठीक है। और ऊपर में देखिएगा आपको आंख का निशान आता है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका CIF नंबर, जो कि आपका CSP ID नंबर होता है फिनो पेमेंट बैंक का, और वहीं पे वॉल्किन के नीचे ही आपको देखिएगा वहाँ पे सब कुछ दिखाई, अकाउंट नंबर वगैरह दिखाई देता है। आपके एरिया का जो भी IFSC कोड है फिनो पेमेंट बैंक का, उसको आप उसमें यूज कर सकते हैं। और इसी अकाउंट नंबर को आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं पेनियर बाई के सेटलमेंट अकाउंट में। पेनियर बाई के सेटलमेंट अकाउंट में इस आईडी को जोड़ने से एक फायदा होगा कि आप वहां से पेनियर बाई से जो भी क्यूआर से पैसे ले रहे हैं वो सेटलमेंट कीजिएगा तो डायरेक्ट फिनो के आईडी में आ जाएगा। और आप अगर फिनो बैंक यूज कर रहे हैं, फिनो बैंक से आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक वगैरह की तरफ से कैश इन आ रहा है, उस कैश इन को आप फिनो से कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास फिनो का नियर बाई में ब्रांच है तो आप वहां पे जाके उससे कैश ले सकते हैं। क्योंकि पेनियर बाई पे मान लीजिए किसी से 50,000 रुपया आप क्यूआर कोड पे ट्रांसफर करवा लिए, तो उस कैश को आपको अकाउंट में ट्रांसफर ना करके आप वहां से ट्रांसफर कीजिएगा तो डायरेक्ट फिनो के आईडी में पैसा आ जाएगा, वॉलेट में, फिनो के आईडी में वहां पे पैसा आ जाएगा। तो यहाँ पे अकाउंट से रिलेटेड कोई हम लोगों का क्वेश्चन ही नहीं उठता है। उस आईडी में पैसा जब आ जाएगा तो या तो आप अपने जो रेमिटेंस में आप अपने सेटलमेंट अकाउंट में जिसको जोड़ रखे हैं, जो आपको परमानेंट पैसे देता है, उसको ट्रांसफर कर दीजिए। अदरवाइज अगर आपके पास नियर बाई जो भी पैसे देने वाला हो, जैसे फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांच है, वहां से आप जाके पैसे ले सकते हैं। तो ये एक सिंपल और आसान तरीका था आप लोगों को फिनो के पेनियर बाई के आईडी से डायरेक्ट फिनो के आईडी में पैसे ले लेना। पेनियर बाई के वॉलेट से डायरेक्ट फिनो के आईडी में यहाँ पे पैसा चला जा रहा है। तो ये एक सिंपल और आसान, मैं खुद यूज करता हूँ, आप लोग भी यूज कीजिए। कोई इसमें ज़्यादातर कोई भड़ास नहीं निकालना है, बस सिंपल सा है। आप वहाँ से अकाउंट को उठाइए, अपना जो मर्चेंट आईडी का अकाउंट है, देखिएगा आप जैसे आपका CSP ID जनरेट होता है, जब प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, KYC कंप्लीट करते हैं, तो वहाँ पे देखिएगा कि CIF नंबर और अकाउंट नंबर आ जाता है। तो किसी किसी को लगता है कि मेरा खाता तो नहीं ना खुल गया, तो खाता नहीं खुलता है। वो CSP ID का एक अकाउंट नंबर वो भी फिनो बैंक देता है। उस अकाउंट को भी आप इस तरीके से यूज में ले सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार।